चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल सनी लर्निंग पॉइंट पे। यदि आप सीखना चाहते हैं जीवन परिचय तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय की जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाए। तो चलिए दोस्तों, आइए हम आप सभी को बताते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाए। तो देखिए दोस्तों कि जब आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और आपको जीवन परिचय लिखना हो तो सर्वप्रथम आप पेपर को पढ़िए और देखिए कि कितने लेखकों का जीवन परिचय हमें लिखने के लिए दिया हुआ है। यदि जिस लेखक का जीवन परिचय आपको सबसे अच्छी तरह से अच्छे ढंग से तैयार हो तो उसी लेखक का जीवन परिचय आप यूपी बोर्ड में लिखें। तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यानी 2021 का जीवन परिचय सबसे इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी का। इसका वीडियो हम लेकर के आए हैं और हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो देखिए दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सर्वप्रथम आप लिखिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इस ऐसा लिखने से एक फायदा यही होगा दोस्तों कि आप जिस लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं वह स्पष्टता से दर्शा दे रहे हैं कि हाँ, हम इन्हीं लेखक का जो है जीवन परिचय लिख रहे हैं दोस्तों। इसलिए ऊपर हेडिंग में डाल दीजिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। उसके बाद से एक छोटा सा नोट्स है दोस्तों, जिसे आप लिखेंगे तो जो जीवन परिचय है वह एक विशेष प्रकार का आकर्षण करेगा। क्या है वह यह लिखे हैं दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य जगत में नाटक के माध्यम से प्रसाद युग का निर्माण करता कहा जाता है। यानी कि एक छोटा सा नोट यदि ये आप जीवन परिचय में डाल देते हैं तो जो एग्जामिनर होगा वह आपकी पहली लाइन को पढ़ करके वह समझ जाएगा कि जो बच्चा है वह बहुत ही मेहनत से और अच्छी तरह से पढ़ा है, इसीलिए एक विशेष प्रकार का अट्रैक्शन यहाँ पे छोड़ गया है। इसीलिए दोस्तों हम आप सब से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस हेडिंग को जरूर लिखिएगा जिससे एग्जामिनर आकर्षित होगा। उसके बाद से लिखिएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में सुघनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से लिखिए, प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद तथा दादाजी का नाम शिव रत्न साहू था। इनके दादाजी शिव के परम भक्त तथा दयालु स्वभाव के थे। ठीक है दोस्तों, आप एग्जामिनर में इसी तरह से अपने कॉपी में लिखिएगा जीवन परिचय। उसके बाद से लिखिए दोस्तों, इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनका जो व्यापार था, बिजनेस था, वह तंबाकू बेचने का था। प्रसाद जी का बाल्य अवस्था सुख से बीता। क्यों? ठीक है दोस्तों, जो प्रसाद जी थे उनका जो बाल्य अवस्था था वो बहुत ही सुखमय बीता था। बाल्य अवस्था में अपने मां के साथ ओकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन तथा ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा किए। ठीक है दोस्तों। उसके आगे लिखिए, यात्रा से लौटने के बाद इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद लिखिए दोस्तों कि 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी मृत्यु हो गया। यानी कि इनके पिता के मरने के 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया दोस्तों। इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा व पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभु रत्न ने किया।
उनका दाखिला क्वींस कॉलेज में करवाया गया, लेकिन जब प्रसाद जी का मन वहां नहीं लगा तब उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था घर पर की गई। यानी कि जब उनके बड़े भाई जो शंभू रत्न थे उनका दाखिला यानी कि एडमिशन क्वींस कॉलेज में कराया, लेकिन प्रसाद जी का मन वहां पर नहीं लगा, तब उनके भाई ने सोचा जब हमारे भाई का मन उस कॉलेज में नहीं लग रहा है तो उसका एडमिशन घर पर ही करा दिया है। तो उनके बड़े भाई ने यही किया। प्रसाद जी ने फारसी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी तथा अंग्रेजी शिक्षा की प्राप्ति घरेलू स्तर से की। बड़े भाई के मृत्यु के कारण इनका व्यापार ठप हो गया, इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया, इसलिए इन्हें अपना पैतृक यानी कि जो पूर्वजों का दिया हुआ संपत्ति था, संपत्ति को बेचना पड़ा। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। काशी में 15 नवंबर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, काशी में 15 नवंबर 1937 में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। ठीक है दोस्तों, यही है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब हम लिखते हैं इनकी कृतियां यानी कि इनकी रचनाओं। देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कृतियां वो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ कृतियों को हमने लिखा नाम के साथ, जैसे काव्य। जो जयशंकर प्रसाद जो काव्य लिखे हैं उस काव्य में है एक आंसू, कामायनी, लहर, झरना और चित्राधारा। ये जो जितने लिखे हैं वो काव्य में लिखे हैं। उपन्यास में लिखे हैं इरावती, तितली और कंकाल। और कहानी में लिखे हैं आधी, इंद्रजाल और छाया। और नाटक इन्होंने लिखा है क्योंकि ये नाटक के लिए बहुत फेमस थे हमारे जयशंकर प्रसाद जी। नाटक में लिखा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आजात शत्रु और विशाखा। यही है जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां। हमारे बोर्ड एग्जाम में किसी एक रचना को लिखने के लिए कहता है तो उसमें से इनमें से किसी एक को आप लिख देंगे तो सही है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।